हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को हम मनन करेंगे। और आज जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन विषय है, उस पर हम बात करने वाले हैं, वो है आत्मिक रूप से बढ़ने वाले लोग और सिर्फ विश्वासी बनकर रहने वाले लोगों के बीच में कुछ बातों को हम समझेंगे। हालेलुया। विषय समझे ना, क्या है? आत्मिक रूप से बढ़ना क्या होता है और एक विश्वासी बने रहना क्या होता है, उसको हम समझेंगे। उसके लिए हम एक वचन निकालेंगे, इब्रानियों की किताब, उसका 5 अध्याय, इब्रानियों अध्याय 5 वचन 11 पढ़िए। इब्रानियों अध्याय 5 वचन 11। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचे सुनने लगे हो। परमेश्वर का दास यहाँ पर, प्रभु का दास कहता है, जो बातें तुम्हें बताना चाहता हूं उसको समझना बड़ा कठिन है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ऊंचे सुनने लगे हो। हालेलुया। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, हमें समझना होगा कि पौलुस यहाँ पर इब्रानियों के कलीसिया को एक खत लिखकर उन्हें इस बात के लिए कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी बातें हैं जिनके वजह से अभी तक तुम आत्मिक रूप में बढ़ नहीं पा रहे। हालेलुया। बहुत बार कलीसियाएं बढ़ जाती हैं, कलीसिया में लोग बढ़ जाते हैं, भीड़ आने लगती है, लोगों के बैठने का, खड़े होने का जगह भी नहीं होता, लेकिन वचनों में वो आज भी नहीं बढ़े हैं। हालेलुया। वचन अभी भी वहीं के वहीं हैं जहां से शुरुआत किया था। शुरुआत क्या है? यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया, लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया, कलीसिया में आना शुरू किया और बस सब वहीं पे रुक गया। क्या इतना ही बाइबल हमें सिखाती है? क्या यीशु को जानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, मसीही बन जाने के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है? क्या कलीसिया का नींव उतना ही है? क्या किसी मकान को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले मकान को कमरे नहीं बनाए जाते, सबसे पहले मकान का कमरा नहीं बनाया जाता, सबसे पहले छत नहीं डाली जाती है, सबसे पहले दीवार नहीं रखी, दीवार को नहीं बनाया जाता, सबसे पहले क्या किया जाता है? बुनियाद को डाला जाता है। क्या डाला जाता है? फाउंडेशन बनाया जाता है, गड्ढा खोद कर फाउंडेशन बनाया जाता है, और फाउंडेशन बनने के बाद उसके ऊपर फाउंडेशन को छोड़ दिया नहीं जाता। उसके ऊपर फाउंडेशन बनाने के बाद तिरपाल डाल के कोई रहता है क्या मकान बना के? नीचे ईंट, पत्थर, रोड़ी, बजरी, सीमेंट डाल दिया, फाउंडेशन उठा दिया, उसके बाद बांस खरीद के लाए, बांस खरीद के ला के 4 खंबे गाड़ के उस पर मकान बना लिया। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। उस फाउंडेशन के ऊपर और रद्दे के ऊपर रद्दे के ऊपर रद्दा लगाकर, ईंट के ऊपर ईंट लगाकर एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। फिर भी नहीं होता है, बीच बीच में मजबूत कॉलम्स लगाए जाते हैं, उस पे भी नहीं रुकता, फिर बीम लगाया जाता है, उसके बाद जाकर लेंटर या छत डाला जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से मसीही लोग भी समझे कि केवल विश्वास करने से ही सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपका बुनियाद अगर डल गया है तो आपको इसके ऊपर मकान बनाना पड़ेगा। हालेलुया। कमरे बनाने पड़ेंगे, दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, बुनियाद बीम लगाना पड़ेगा, और उसके बाद कॉलम्स खड़े करने पड़ेंगे, उसके बाद छत भी डालना पड़ेगा। उसी प्रकार मसीह विश्वासी के लिए पौलुस जब इब्रानियों की पत्री को लिख रहे हैं, यहां पर विश्वास से भटक जाने का परिणाम बता रहे कि जो शिक्षा तुमने पाई उसी में बने हुए रह गए, बस उससे आगे कभी तुम बढ़ने के लिए कोशिश नहीं किया। शनिवार के दिन रात को बैठकर बाइबल ढूंढो, शनिवार को रात को बाइबल को बैग में रखो, क्योंकि सुबह संडे है, चर्च में जाना है। विश्वासियों का जीवन इतना ही है, सुबह संडे चर्च जाना, आराधना करना, आराधना करने के बाद घर जाना, पूरे सप्ताह जो मर्जी आए करना है, बाइबल फिर अगले संडे को उठाना, चर्च में लेकर आ जाना, इतना ही जीवन रह गया। इसी तरह इब्रानियों के कलीसिया में भी हो रहा था। तब जाकर पौलुस इस बात को कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ चीजें हैं जिनके वजह से तुम अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आज कई मसीह लोग क्या करते हैं? एक ही जगह पर रुक जाते हैं, वो आत्मिक बातों में बढ़ने की कोशिश नहीं करते। हालेलुया। आत्मिक बातें क्या होती हैं? सिर्फ चर्च में आकर प्रचार सुनना उतना काफी नहीं है, घर पे जाकर भी बाइबल
पढ़ना है, घर पे जाकर भी प्रार्थना करना है। आप में से कितने लोग हैं जो घर पे जाकर प्रार्थना करते हैं, घर पे जाकर बाइबल पढ़ते हैं? मालूम नहीं, है ना। अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये वचन आपके लिए है। प्रभु का वचन यहीं पर परमेश्वर का दास कहता है कि आज भी कई मसीह लोग ऐसे हैं जो सिर्फ साप्ताहिक मसीह बन के रह गए। साप्ताहिक मसीह समझते हैं? संडे संडे को मसीह होते हैं, साप्ताहिक मसीह हैं, और कोई उनके जीवन में काम करने का नहीं देख पाते। हम एक उदाहरण के लिए वचन निकालिएगा, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका आप 4 अध्याय के 3 पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 4 का 3। यहां पर समझ में आएगा साप्ताहिक मसीह क्या है। क्योंकि ऐसे समय आ गया जब लोग खरे उपदेश ना सह सकेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरे उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली के कारण, अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। इसका अर्थ क्या है? पौलुस कहता है ऐसा समय आएगा जब चर्च के लोग खरा उपदेश नहीं सुन पाएंगे। खरा उपदेश ये नहीं है यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो तुम्हारे घर में कभी कंगाली नहीं आएगी, ये खरा उपदेश नहीं है। खरा उपदेश ये नहीं है कि तुम यीशु मसीह में हो तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ये खरा उपदेश नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु से आशीष हमें प्राप्त होती है, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। संसार की भौतिक आशीषें भी प्रभु देता है, बीमारियों से चंगाई भी प्रभु देता है, लेकिन जब पूरी की पूरी शिक्षा इसी बात पे निर्भर हो जाती है, चंगाई, छुटकारा और आशीष, ये खरी उपदेश में फिर नहीं रहता। हालेलुया। खरा उपदेश वो है कि यदि तुम पाप करोगे तो तुम्हारा उद्धार तुमसे छीन लिया जाएगा। खरा उपदेश वो है यदि तुम बुराई में जीवन जियोगे तो मसीह के आगमन पर तुम उसके साथ नहीं जाओगे। खरा उपदेश वो है कि अगर तुम चुगली करने वाले व्यक्ति हो, प्रभु के मंडली में कभी शामिल नहीं हो पाओगे। आपकी जीवन की कमियों को दिखाकर अगर सुधारने की बात बाइबल के द्वारा कोई सिखाता है, वो खरा उपदेश है। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह नहीं पाएंगे। खरा उपदेश देने वाला क्या करेगा? किसी को कान की खुजली के अनुसार बातें नहीं करेगा। पौलुस कहता है कि लोग अपने लिए प्रचारकों को बटोरेंगे। देखो यहां प्रचारकों की गलती नहीं है। जो झूठे प्रचारक हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम ही झूठ बोलना है, उनका काम ही लोगों को बेवकूफ बनाना है, उनका काम ही लोगों को वचन को तोड़कर धोखे में रखना है। वो अपना काम बड़े अच्छे तरह से निभा रहे हैं। लेकिन पौलुस नहीं कह रहा है कि अंत के समय में बहुत सारे झूठे लोग आएंगे और विश्वासियों को अपने तरफ खींच लेंगे, ऐसा नहीं कह रहा है। कह रहा है लोग अपने लिए झूठे उपदेशकों को बटोर लेंगे, अपने हिसाब से ढूंढ लेंगे मुझे कहां जाना है, किसको सुनना है, अपने कान की खुजली के अनुसार। हालेलुया। कान की खुजली क्या है पता है आपको? जब कान में मैल हो जाता है तो हम मैल निकालते हैं। कुछ लोग मैल निकालते नहीं, उसको लेके से गुलगुल गुलगुल करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। वो डांट सा होता है ना, उसको क्या करेंगे? उसको अंदर ले जाके उसको मैल नहीं निकालेंगे, उसको गोल गोल ऐसे गुर्र घुमाते रहेंगे। ऐसे घुमाएंगे ना तो मजा आता है कान में। अगर उस मैल को निकालने वाले चीज से पकड़ के बाहर कर दो तो फिर उसके बाद आपको खुजली नहीं होगा, फिर कान में गुदगुदी भी नहीं कर पाओगे। मैल निकालेंगे नहीं, उसको गुलगुल करेंगे। तो आज के विश्वासी वचन में चलेंगे नहीं, बस वचन को गुलगुल करेंगे। जो उनके काम का है, गुदगुदी लगाने का है, वो वचन सुनाने वाला पास्टर अच्छा है। जो उनकी बुराई ना दिखाए वो पास्टर अच्छा है। जो उनकी कमियों को ना दिखाए वो पास्टर प्रचारक अच्छा है। जो हमेशा मकान 1 का 2 करवा दे वो पास्टर अच्छा है। जो एटीएम कार्ड में तेल लगा के बैंक बैलेंस बढ़ा दे वो पास्टर अच्छा है। जो तेल मुंह पे स्प्रे करके मार दे और उसका उद्धार करवा दे वो पास्टर अच्छा है ना। जो अमेरिका के कनाडा का वीजा चुटकियों में लगवा दे वो पास्टर अच्छा है। और ऐसे ही लोगों के पास भीड़ है। आप नजर उठा के देख लो किन कलीसियाओं में आपको भीड़ मिलेगी। उन्हीं कलीसियाओं में आपको भीड़ मिलेगी जहां पर ये चंगाई के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, धन दौलत के ऊपर ज्यादा फोकस। आप उठाकर देख लो दुनिया में जितने बड़े कलीसिया, चाहे हिंदुस्तान में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, दिल्ली में भी बड़े बड़े कलीसियाओं में इन्हीं बातों का प्रचार किया जाता है। हालेलुया। अगर आपके चर्च में आपको भीड़ चाहिए तो आप कल से चंगाई की प्रार्थना शुरू कर दो। 7 दिन की उपवास की चंगाई की प्रार्थना, संडे ऑयल अनॉइंटिंग ऑयल की प्रार्थना, है ना, फलाने दिन उपवास में कैंसर के लिए प्रार्थना, ये शुरू कर दो। आपके चर्च में बैठने की जगह नहीं होगी। हालेलुया। अगर आपके चर्च में आपको भेड़ चाहिए तो फिर इन प्रचारों से हटकर उनको बोलिए पवित्र जीवन जीना,
उद्धार में बने रहना, झूठ से अलग रहना, कान की खुजली मिटाने से ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान देना, आपके चर्च में भीड़ आना कम हो जाएगा। प्रभु को भीड़ पसंद नहीं है, भेड़ पसंद है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है भेड़ अपने चरवाहों की आवाज सुनती है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस के अंत के समय में लोग आकर खुद ही ढूंढेंगे अपने लिए अविश्वासियों को। अविश्वासी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उनका विश्वास किसी काम का नहीं है। एक और वचन निकाल, उसी का अगला पढ़िए, इब्रानियों 5:12 पढ़िए। समय के विचार से, हाँ, समय के अनुसार। समय के विचार, हाँ, वो आप पढ़िए, मैं वो अनु। समय के विचार से, हाँ, समय के विचार से तुम गुरु हो जाना चाहिए। तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यकता हो गया है, तो भी ये आवश्यक हो गया है, कोई तुम परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। इसीलिए आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर की आदि शिक्षा को फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम्हें अन्न के बदले में अब तक दूध ही चाहिए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अभी अन्न के बदले में दूध ही चाहिए। हालेलुया। प्रभु का दास यह कह रहा, तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए था। समय जितना तुम्हारा बीता, 10 साल से तुम प्रभु में हो, 12 साल से तुम यीशु मसीह में हो, 40 साल से तुम्हारा परिवार यीशु मसीह में है, अभी तो तुम्हारे अंदर इतनी परिपक्वता आ जानी चाहिए थी कि तुम्हें संसार के झूठी शिक्षाओं को परखने के लिए किसी अभिषेक की व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही वचनों से परख लेते कि कौन सही है, कौन गलत है, वचन क्या कहता है, कैसा जीवन जीना चाहिए। लेकिन अभी भी तुम उस चीज में उलझे हुए हो। यीशु मसीह का यरूशलेम में आगमन, यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान का दिन मनाना, ईस्टर संडे की खुशी मनाना, क्रिसमस में हालेलुया चिल्लाना, यही तुम्हारा जीवन रह गया है। इसके अलावा तुम्हारे जीवन में अभी तक कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुआ। हालेलुया। आज मसीहत का जीवन इतना ही है, साल में एक बार पाम संडे मनाना मसीहों का जीवन रह गया, गुड फ्राइडे मनाना मसीहों का जीवन रह गया है, ईस्टर संडे में भीड़ इकट्ठा करके ईस्टर ईस्टर चिल्लाना मसीहों का जीवन रह गया है, क्रिसमस के समय टोपी लगाकर लाल कपड़े पहनकर उछल कूद मचाना मसीहों का जीवन रह गया है। पौलुस यही कहता, समय के अनुसार इससे परे हो जाना चाहिए था। तुम्हें इतना परिपक्व हो जाना चाहिए था कि तुम्हारे जीवन को देखकर एक व्यक्ति उद्धार पा जाता। क्या है ऐसा जीवन? बहुत सारे विश्वासी लोग क्या करते हैं, बाइबल की बुनियादी शिक्षाओं में ही बने रहते हैं, उसके ऊपर आत्मिक चीजों में कभी बढ़ने की कोशिश नहीं करते। बुनियादी शिक्षा क्या है? यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु बादलों पर आने वाला है, यीशु आएगा, मैं बादलों पर उसके संग उठाया जाऊंगा, ये बुनियादी शिक्षा है। लेकिन उसके आगे क्या बढ़ना है? जब तक कोई मुझ में बना ना रहे, जब तक कोई डाली दाखलता से जुड़ा हुआ ना रहे, वो कभी भी फलवंत नहीं हो सकता। उस पे बढ़ने का कोई कोशिश नहीं करता, है ना। इसीलिए पौलुस यहां पर इस बात को कह रहा है कि बहुत सारे मसीह क्या करते हैं, अपने विश्वास को सीमित रख लेते हैं, वो खुद को एक क्रिश्चियन समझकर ही खुश है। लेकिन बाइबल बताती है जब तक तुम इन सारे चीजों से आगे नहीं बढ़ोगे, तुम अभी भी बालक के समान दूध पीने वाले बने हुए हो। अभी तक समय के अनुसार क्या होना चाहिए था? तुम्हें अन्न खाने वाला बन जाना चाहिए था। अभी भी बच्चे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको 6 महीना या साल भर तक दूध ही पिलाया जाता है। लेकिन उनके क्या जिंदगी भर उनको दूध पिलाया जाता है? क्या जिंदगी भर उनको बोतल, बॉनी बोतल आता ना दूध पीने वाला, उसमें दूध डाल के बॉनी कंपनी का बोतल आया करता था, आज भी आता है कि नहीं मालूम नहीं। क्या उसी को देकर रोज हमेशा वो एक शहद वाला हनी का आता है ना, एक निप्पल जैसा होता है, उसको डालते हनी चूसते रहते बच्चे, क्या वो हमेशा उसके मुंह में रहता है? उसी प्रकार से जब हम मसीह में नए जन्म लेते हैं तो शुरुआत में हमें दूध ही चाहिए होता है। ज्यादा हार्ड दे देंगे तो हजम नहीं होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा दूध ही पीते रहो। अब तुम्हें हार्ड चीज देने जरूरी। हार्ड क्या है? उपवास प्रार्थना में समय दो। हार्ड क्या है? जो पाप का जीवन आप जीते थे अब आप नहीं जी सकते। हार्ड क्या है? कुछ ऐसी चीजों को अपने जीवन से आपको निकालना पड़ेगा जिन्हें आप छोड़ना तक नहीं चाहते। हार्ड क्या है? ऐसे लोगों की संगति से खुद को हटाना होगा जो वचन के विरोध में है। हार्ड क्या है? हो सकता है कि आपके परिवार के लोग आपके विरोधी बन जाए। हार्ड क्या हो सकता है? कलीसियाएं आपसे दूर हो जाए। आपकी कलीसिया को भी आपको कई बार छोड़ना पड़ता है। क्यों? गलत कलीसिया है तो छोड़ना तो पड़ेगा। हालेलुया। इस बात को समझना। उसका एक वचन और पढ़िए, 1 कुरिन्थियों की 3 अध्याय 1 और 2 पढ़िए, और अच्छे से समझेंगे। 1 कुरिन्थियों 3 का 1 और 2। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से,
जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है, उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। वरन अब तक भी नहीं खा सकता। हालेलुया। एक समय तक अन्न ही नहीं दिया जाता है, जैसे मैंने बताया। उसके बाद उसे अन्न दिया जाता है जब लगता है कि भाई ठीक है, अभी भी ये बच्चा है तो हम उसको अन्न नहीं देते हैं। लेकिन सब मेरा फोकस उस बात पे नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए इस वचन को लिया हूं। मेरा फोकस इस बात पे कि आज कलीसिया में लोग 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल से आ रहे हैं, आज भी दूध पी रहे हैं। क्या ये सही है? बाइबल के अनुसार ये सही नहीं है। अब आपको परिपक्व हो जाना चाहिए था। अभी भी आप ऐसे ही मसीह हो जो साल में 4 दिन यीशु मसीह को याद करते हो। 4 दिन कौन सा होता है? एक होता है पाम संडे, उस दिन हम यीशु मसीह को लोग यीशु मसीह को याद करते हैं। 4 दिन बता रहा हूं, इसलिए ध्यान रखना। 4 त्योहार सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रिश्चियन लोगों के लिए। मसीह जो विश्वास में मजबूत है उनके लिए इसकी कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए हर दिन यीशु मसीह उसको याद करता है ना। जो एक अच्छा विश्वासी होगा उसे हर दिन पता है कि यीशु मसीह का बलिदान क्या है। जो एक अच्छा विश्वासी होगा उसे हर दिन पता है यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए क्या है। जो एक अच्छा विश्वासी होगा उसे हर दिन पता होता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन एक जो दूध पीने वाला मसीह होगा उसको साल में 4 दिन यीशु मसीह याद आएगा। एक आएगा क्रिसमस वाले दिन, एक आएगा पाम संडे वाले दिन, एक आएगा गुड फ्राइडे वाले दिन, एक आएगा ईस्टर वाले दिन। हालेलुया। याकूब 1:22। वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को क्या करता है? धोखा देता है। अब इतना ही है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो कोई वचन का सुनने वाला हो, उस पर चलने वाला ना हो, उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है। आगे, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। प्रभु का वचन यहां कह रहा, क्योंकि परंतु तुम क्या करो? वचन पर चलने वाले बनो। क्या करने वाले? वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। एक परिपक्व मसीह, एक बालकपन से उठने वाला मसीह का स्वभाव कैसा होना चाहिए था? वचन को सुनने वाला ही नहीं रहना है, उस पर चलने वाला बनना है। जब पौलुस यहां कहता है कि तुम समय के अनुसार तुम्हें बालकपन से उठकर अन्न खाने की आवश्यकता थी, लेकिन अब भी तुम बाइबल की आदि शिक्षाओं को लेकर जीवन जी रहे हो। यहां याकूब कहता है केवल सुनने वाले मत बनो, परंतु उस वचन पर चलने वाले बनो। सुनने वाला नहीं, परंतु क्या करो? अपने आप को धोखा मत दो। हालेलुया। यीशु मसीह जब स्वर्ग से आएंगे बादलों पर, या यीशु मसीह जब अपने विश्वासियों को लेकर लेने के लिए आएंगे, उस समय ये भीड़ भीड़ की कलीसियाएं नहीं जाएगी। उस समय वो जाएगा जो वचन को सुनकर उसे अपने जीवन में लागू करता था। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो याद रखना है, कभी भी वचन के अनुसार इब्रानियों की पत्री जो हमने पढ़ा, इस इब्रानियों की पत्री में जो हमने वचन पढ़ा, उसके शुरुआती वचन एक बार फिर पढ़िए, 5:11। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं, जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम लगे हो, ऊंचे सुनने लगे। तुम्हारे कान में मैल भर गया है। हाँ, समय के अनुसार तो तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए था, तब भी यह आवश्यकता हो गई है परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा को सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। समय के अनुसार तुम्हें दूध के बदले अन्न खाने की जरूरत थी, है ना?
इतना समय तुम्हारे पास बीत गया है प्रभु में कि तुम दूध पीना छोड़कर अब अन्न खाने वाले हो जाने चाहिए थे, लेकिन उल्टा हो गया है, अब अन्न खाने वाले हो तब भी तुम्हें दूध चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह है आज की कलीसिया की सच्चाई। आज संसार के दृष्टांत के रूप में, यानी संसार के रोमियो की पत्री में जो वचन कहा गया, संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। या उल्टा हो गया है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम संसार के सदृश बन जाओ। हालेलुया। आज संसार के सदृश, एक ने रैली निकाली तो दूसरा भी निकालेगा। हालेलुया। एक ने क्रिसमस में बड़ी रैली निकाली तो दूसरा व्यक्ति भी निकालेगा। संसार के सदृश बन गए। आज मसीहत में जितना गड़बड़ी है उतना शायद बाहर भी, बाहर के तो गड़बड़ी वाले वो अपना देख रहे हैं, लेकिन आज कलीसिया के अंदर इतनी गड़बड़ी है कि कलीसिया के लोग उसको गौर नहीं कर रहे। हालेलुया। जो लोग इस बात को देख रहे हैं कि कलीसिया गलत रास्ते पे जा रही, वो कलीसिया के लोग भी आज इस शिक्षा के विरोध में प्रचार नहीं कर रहे। हालेलुया। अगर पौलुस ये सोच लेता जाने दो, कुरिन्थ को जो मैंने समझाया था, कुरिन्थ के लोगों ने नहीं माना, मैं पत्री लिखकर क्या समझाऊं, तो क्या कुरिन्थ के लोग कभी सुधर पाते? आज जो बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं कलीसियाओं के, वो देख नहीं रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन उनका मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता है। मुंह बंद करके, याद रखना परमेश्वर उनसे भी हिसाब लेगा। जिसको जितना बड़ा पद दिया गया है उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी है। हालेलुया। अगर मैं यहां खड़े होकर यह कह दूं कि जो हो रहा है होने दो, मैं अपने कलीसिया को ही ध्यान देता हूं, तो परमेश्वर का जो वचन मेरे पास आया है कि जाकर जाति जाति के लोगों को क्या कर, चेला बना, उस वचन को मैं तोड़ रहा हूं। हालेलुया। मेरा जिम्मेदारी सिर्फ मेरे कलीसिया के कुछ लोगों के लिए नहीं है, हर उस विश्वासी के लिए है जो मेरी बातों को सुनता है। हर वो व्यक्ति जो मेरे शब्दों को सुनता है उस तक परमेश्वर का वचन पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, सही वचन पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ अपने कलीसिया के लोगों को लेकर ही मैं कह दूं ठीक है जी, मेरे चर्च के लोग ठीक हैं, बाकी लोग नरक जा रहे, जाने दो, ये में एक मसीहत का पहचान नहीं। हालेलुया। मेरा काम है हर एक व्यक्ति को मन फिराव का समय जो प्रभु ने दिया उससे पहले उसको सही शिक्षा दिया जाए। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रिय याद रखना, इस वचन के अनुसार जब पौलुस कहता है समय के अनुसार तुम्हें तो परिपक्व हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी तुम बालकपन में जी रहे हो। अगर आज भी आप बालकपन में हो, अगर आज भी आप संसार के रीति रिवाजों में ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे, पाम संडे मनाने में ही अपनी मसीहत को समझते हो, क्रिसमस मनाना ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हो, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में हो। यीशु मसीह के आगमन पर शायद आप उसके संग नहीं जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह जब आएगा ये नहीं पूछेगा किसने किसने पाम संडे मनाया, किसने किसने गुड फ्राइडे मनाया, किसने किसने ईस्टर मनाया, किसने क्रिसमस मनाया, वो सबसे पहले कब्र में से जी उठेंगे। ऐसा नहीं लिखा है, बाइबल में लिखा है सबसे पहले जो मसीह में सोए हुए हैं उनका पुनरुत्थान होगा, उसके बाद जो मसीह में जिंदा हैं उनका शरीर बदल जाएगा। हालेलुया। यानी कि मसीह में होना जरूरी है, त्योहार मनाना जरूरी नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज भीड़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना? भीड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। भीड़ के पीछे चलने वाले भीड़ में ही रह जाएंगे, प्रभु के पीछे चलने वाले प्रभु के साथ चले जाएंगे। हालेलुया। जो प्रभु के साथ चलेगा वो लौटकर प्रभु के पास आएगा, जो भीड़ देखकर जाएगा वो भीड़ के साथ ही चला जाएगा। आइए अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे।